बेटा जोसा का फाइनल राउंड ओवर हो चुका है, ठीक है। 2026 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 2026 के रिजल्ट्स में जोसा के जो रिजल्ट्स हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि इस बार एनआईटी कितने कितने नंबर पे मिला है। तो ओवरऑल इस बार 5 ही राउंड्स थे, पिछले बार 6 राउंड्स थे, पर इस बार जोसा 2026 का 5 ही राउंड था एनआईटी मतलब जोसा के काउंसलिंग का, और इससे बच्चों को एनआईटी मिला है। डिटेल देखें तो टोटल 15 लाख बच्चा बैठा था, 12.5 लाख जेई मेंस वाला जो एडवांस नहीं क्वालिफाई किया, और 2.5 लाख बच्चा जो मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में बैठा। तो कुल मिलाकर 15 लाख 40 हजार के आसपास बच्चे बैठे थे। उस 15 लाख में से जो आंकड़ा बैठता है वो 2.5 लाख बच्चा मेंस सेलेक्ट हुआ, बचा हुआ 13 लाख बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ, ठीक है। ये जो 2.5 लाख सेलेक्ट होता है, 2.5 लाख में से इस साल 1,79,000 मतलब करीबन 1,80,000 बच्चा जेई एडवांस में अपीयर हुआ। हर साल मोटा मोटी इतना ही बच्चा अपीयर होता है, 180, ठीक है। ये 180 बच्चा जो एडवांस में अपीयर हुआ उसमें से 56,880 बच्चा क्वालिफाई किया, मतलब 56-57 बच्चा के आसपास मान लो। उसके बाद ये 56-57 बच्चा और यहां जो 13 लाख बच्चा जो क्वालिफाई नहीं किया था, ये दोनों मिलकर जोसा में बैठते हैं। जोसा के जरिए आपको 23 आईआईटीज की सीट, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी, 56 जीएफटीआई, आईआईएससी, आईईएसटी, शिवपुर, ये सब कुछ मिलता है। बस ये जो ऊपर के 23 आईआईटीज हैं, नीचे का आईआईएसटी है, ये आईआईएससी, ये जो दोनों कॉलेजेस हैं ये सिर्फ एडवांस वाले को मिलते हैं। बाकी सब जो है वो अवेलेबल है टू जेई मेंस स्टूडेंट्स, मतलब जेई मेंस के मार्क्स पे मिलता है, ठीक है। कुल मिलाकर 67,323 67,323 सीटें हैं 15 लाख बच्चों के लिए, 15.5 लाख बच्चों के लिए 67,000 सीटें हैं। कंपटीशन तो अनडाउटेडली बहुत ज्यादा है, तेज कट थ्रोट कंपटीशन इसे ही कहते हैं। रफली 4% बच्चा ऐसा होता है, 4-4.5% बच्चा जिनको सीटें मिलती हैं इन सरकारी कॉलेजेस में, बाकी 96% को नहीं मिलती है। अब तो बात बनती है कि इन 4% बच्चों को ऐसा क्या करना पड़ता है, कितना मिनिमम नंबर लाना पड़ेगा जेडब्ल्यू मेंस में जिससे सीट मिल जाए। पहला पड़ाव मेंस है, क्योंकि अगर मेंस में क्वालिफाई करके तब आगे जाके एडवांस होगा, तो पहले तो यही देखा जाए कि मेंस में कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे एटलीस्ट एनआईटी सिक्योर हो जाए। क्योंकि अगर एनआईटी सिक्योर हो गया तो कम से कम खुले मन से शांत दिमाग से आईआईटी के लिए तैयार कर पाओगे। एनआईटी ही नहीं मिल रहा है तो आईआईटी कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो मिनिमम कितना नंबर चाहिए जेईई मेंस स्कोर करने के लिए, तो देखो जो एनआईटीज हैं वो 3 टीयर्स में होते हैं। टीयर्स मतलब ये सबसे टॉप के एनआईटीज बोले जाते हैं, ये मीडियम वाले थोड़े एवरेज टाइप के, और ये सबसे पीछे वाले। ये सबसे पीछे वाला एनआईटी का मुख्य कारण यह है कि यहां से प्लेसमेंट पैकेज बहुत बढ़िया नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, उसके 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि जनरली ये जो एनआईटीज हैं या तो वो बहुत ही दूरगामी इलाकों में है, बहुत दूर दराज, जहां पर बहुत ज्यादा कंपनियां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर वो एनआईटी नया खुला है। जैसे एग्जांपल एनआईटी उत्तराखंड कोई दूर दराज एरिया में नहीं है, परंतु नया है, अभी बहुत रिसेंट खुला है, तो बहुत सारा प्लेसमेंट डेटा आया नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे एनआईटी मेघालय बहुत नॉर्थ ईस्ट में, एकदम एक्सट्रीम मेघालय एकदम ईस्ट में जाता है, तो वो मेनलैंड इंडिया से बहुत ज्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर हैं और ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब नए खुले हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये टीयर 3 है, यहां बच्चे कम जाना चाहते हैं। बेस्ट रिजल्ट आता है टीयर 1 में, इसमें आता है तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली, सूरतकाल कर्नाटक, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और सूरत। टीयर 2 एवरेज में दुर्गापुर, जमशेदपुर, भोपाल, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, पटना, शिवपुर और गोवा। क्लियर। चलिए अब इन सारे 32 एनआईटीज हैं, मिलाकर 25,162 सीटें होती हैं, साल 2026 का डेटा है। इसमें 31 एनआईटी है और एक आईआईईएसटी शिवपुर है, ठीक बात। अब कितना नंबर चाहिए इन एनआईटीज में इस 25,000 में सीट लेने के लिए, तो चलिए वो बताते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा बेहतरीन वीडियोस मिलता रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं इस साल का डेटा, साल 2026 का डेटा देख लीजिए, तो 99.9 परसेंटाइल जो है वो करीबन 220 से 235 के बीच में गया है, ठीक है। इस साल का आंकड़ा बता रहा हूं। 99 परसेंटाइल की अगर बात करें तो वो 155 से 177 के बीच में गया है। अधिकांश टीयर 1 एनआईटीज, अधिकांश क्या, सारे टीयर 1 एनआईटीज इसी रेंज में बंद हो जाते हैं, मतलब वो 99 परसेंटाइल से ज्यादा बाहर नहीं जाते। ओपन स्टेट की बात कर रहा हूं और कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं। अगर आप पीछे के ब्रांच के लिए तैयार हैं, जो कि जनरली लोग नहीं होते, क्योंकि पीछे का ब्रांच का मतलब होता है मेटालर्जी, फूड टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, ऐसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो इस टाइप के इंजीनियरिंग में लोग नहीं जाना चाहते, जॉब भी ज्यादा नहीं है। तो अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो आपको इसी रेंज में रहना पड़ेगा, मतलब 160 से लेकर
230 35 40 तक के बीच में आपको रहना पड़ेगा, तब बढ़िया वाला एनआईटी, टीयर 1 का एनआईटी, और उसमें कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अब आप जैसे जैसे पीछे जाते हैं वैसे वैसे एनआईटी या तो कॉम्प्रोमाइज होगा या तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होगा। तो सबसे पहले ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सबसे पहले एनआईटी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई भले पीछे वाले एनआईटी में जाएंगे बट अच्छा ब्रांच ले। तो आप जैसे जैसे पीछे वाले एनआईटी में जाइएगा तो ये सारे परसेंटाइल है। अब आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा अपने 96 परसेंटाइल को, क्योंकि इसके पीछे आपको कोई एनआईटी कोई ब्रांच मिलेगा ही नहीं ओपन स्टेट में। होम स्टेट में तो बहुत पीछे मिलता है, पर ओपन स्टेट अगर देखिएगा तो इसके पीछे नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा दिमाग में 110 से 120-25 का नंबर आंकड़ा बैठा के रखिए, और आप अगर ठीक ठाक ब्रांच, अगर धीरे धीरे ब्रांच भी अच्छा करना है, सबसे पीछे वाला एनआईटी भले मिल जाए, मेघालय नागालैंड ऐसा भी जाना पड़े तो चले जाएंगे, परंतु मिलना कंप्यूटर साइंस चाहिए। अगर ऐसा थॉट है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ 130-40 नंबर के आसपास बैठना पड़ेगा। अभी मैं सारा डेटा दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कि एडमिशन टीयर 1 में। तो मैं आपको 2 डेटा दिखा रहा हूं, टीयर ऑफ एनआईटीज के साथ। टीयर 1 पहले दिखाऊंगा, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3। इसमें सीएसई ब्रांच दिखाऊंगा और लास्ट ब्रांच दिखाऊंगा। बीच के हर एक ब्रांच को नहीं दिखा रहे हैं कि उतना डिटेल में डेटा अभी दिखाएंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो सीएसई ब्रांच टीयर 1 में देखिए, कंप्यूटर साइंस 2026 का डेटा है और कंप्यूटर साइंस 2025। तो पहला बता दूं, ये परसेंटाइल जो सिलेक्शन का है वो नहीं बदलता ज्यादा। जैसे कंप्यूटर साइंस जो देखो 1449 रैंक पे बंद हुआ ओपन स्टेट में 2025 में, 2026 में 1373। अब 100 रैंक, 100 भी नहीं 50 रैंक में कितना ही अंतर हो जाएगा यार, 15 लाख बच्चा है, 50 रैंक में क्या अंतर होगा, कुछ नहीं। तो 99.9 परसेंटाइल पे कट ऑफ जाता है। कौन सा है एनआईटी? तिरुचिरापल्ली। एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एनआईटी है, सब बहुत मतलब नंबर 1 एनआईटी बोलते हैं, भयंकर भयंकर पैकेजेस लगते हैं, ठीक है। अब ये 99.9 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस बंद कर देता है, हर साल इतना पे ही होता है। अब 99.9 परसेंटाइल के कितना नंबर लाना पड़ता है, तो अभी आप पीछे देख ही लिए, मोटा मोटी मैंने लिख दिया है यहां पर, कहां गया, ओपन स्टेट के लिए 220 के आसपास आप मान चलिए। मतलब इस साल पेपर थोड़ा कठिन था, तो इस साल पेपर कठिन था तो कम हो गया, पिछले साल पेपर आसान था तो और ज्यादा लाना पड़ा था, बट वो आसान और कठिन के हिसाब से होगा, बट मोटा मोटी 1400 रैंक में। होम स्टेट कोटा में कुछ अच्छा हो जाता है, बट 4000 रैंक, ठीक है। ये नंबर 1। टीयर 1 में ही सबसे आखिरी में जो हम बोलते हैं, तो आखिरी में आप मान के चलिए सूरत को बोला जाता है। तो सूरत करीबन 9500 रैंक पे बैठा है, ओपन स्टेट की बात कर रहा हूं। और देखिए पिछले बार भी 8130, तो ज्यादा नहीं, 1400 रैंक का अंतर है। अब मार्क्स के हिसाब से अब परसेंटाइल देखिएगा तो देखिए 99.4। तो टीयर 1 का सारा 99 से बेहतर में ही खत्म होता है। 99.4 ये शायद सबसे आखिरी, हाँ बाकी सारे 5, 5, 6, 7, 8 है। तो 99.4 पे बंद हुआ है। मार्क्स रिक्वायर्ड इज अराउंड 170-80। इनफैक्ट इससे थोड़ा ज्यादा ही लाना पड़ेगा, ये मैंने थोड़ा कम कम करके लिखा है, ठीक बात। ये हो गया टीयर 1। अब इसी टीयर 1 में लास्ट ब्रांच। अब देखिए लास्ट ब्रांच सबका अलग अलग है, हो सकता है तिरुचिरापल्ली में लास्ट ब्रांच हो मेटलर्जी, और इलाहाबाद का लास्ट ब्रांच हो फूड टेक्नोलॉजी। तो एनी डे मेटलर्जी में जल्दी बंद होगा और फूड टेक्नोलॉजी में बाद में बंद होगा। तो आप अब ये बात हर एनआईटी में आप जाकर देखिएगा उसका लास्ट ब्रांच क्या है, पर मैं लास्ट ब्रांच जिस भी एनआईटी का जो भी है उसके हिसाब से लिख रहा हूं। तिरुचिरापल्ली में 20,000 पे बंद हो जाता है, ऑल इंडिया कोटा 20,000 पे बंद होता है। इनफैक्ट होम स्टेट भी 30,000 के आसपास बंद होता है, ठीक है। और इसमें सबसे आखिरी वाला रैंक देखिएगा तो सूरत का ही है 61,000 पे। अब लास्ट ब्रांच इसका क्या है पता नहीं मेरे को, आप चेक करिएगा। तो 61,000 रैंक पे ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 61,000 रैंक पे बंद हो गया भैया। और देखिए परसेंटाइल के हिसाब से देखिए, यहां पर देखिए 97 परसेंटाइल आखिरी बैठा था किसका, इसका, ये नागपुर है। तो कभी नागपुर कभी सूरत, तो ये 97, 97.5, 97 से कम कोई नहीं। अच्छा यहाँ 96.7 भी है, ये कौन सा है गुरु, एनआईटी राउरकेला। तो राउरकेला तो अब बहुत ऊपर हो गया, इस बार पता नहीं कैसे कम पे बैठा था। तो 97, 96 परसेंटाइल पे आखिरी ब्रांच बैठता है टीयर 1 का, ठीक है। 96, 97 परसेंटाइल का मोटा मोटी मतलब होता है, मैंने आपको याद है पीछे दिखाया भी था, 120 नंबर के आसपास। तो 120 नंबर आपको एनआईटी अगर बेहतर वाला चाहिए, ब्रांच बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, तब आपको इतना नंबर चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, तो ये हो गया 167 से 220 और 110 से 150। अच्छा मैंने 110 से 150 काहे लिखा है, क्योंकि भाई जो सबसे पीछे वाले हैं वो 110-20 पे मिलेंगे, पर इसी में जो सबसे अच्छे वाले हैं वो 150 के आसपास मिलेंगे, तो इसलिए मैंने रेंज लिख दिया है, ठीक है। तो आप मोटा मोटी अगर एक नंबर पकड़ना चाहते हैं तो इसके बीच का मीडियन पकड़ लीजिए, 130 नंबर, मतलब एकदम बीचों बीचों वाला। तो 170 से 220, तो आप एकदम बीच बीच का 190 पकड़ लीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं टीयर 2। टीयर 2 में भी कंप्यूटर साइंस देखिए, दुर्गापुर से स्टार्टिंग है 12,281, नहीं दुर्गापुर से ज्यादा बढ़िया गया है जमशेदपुर। हाँ देखिए जमशेदपुर गया 9,500 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, तो जमशेदपुर ज्यादा बेहतर दिख रहा है। और होम स्टेट में भी ज्यादा अंतर नहीं है, 9,500, यहाँ पर 11,000, 11,500 बस।
तो ये इस बार भी 9000, तो ये 99.4। देखिए अभी टीयर 2 भी 99 से कम पे नहीं गया, अभी भी टीयर 2 भी सारे देखो 99 पे आखिरी गया है ये वाला। देख रहे हो कौन सा है? एनआईटी पटना। बिहार जाना चाह रहे हो? मैं बिहार का हूं, जाना चाह रहे हो तो बताओ। तो ये है 17,282, इससे ज्यादा पीछे रैंक कहीं किसी का नहीं है। तो देखो 99 पे 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाना पड़ेगा तब जाके टीयर 2 का एनआईटी मिलेगा, वो भी पटना कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस में मारामारी बहुत है, ठीक है। अब 99 परसेंटाइल का मार्का तो वही 155 से 177 नंबर, तो 155 से 177 बैठेगा, यहां थोड़ा कम करके लिखा हुआ है पर इतना ही मार्का बैठेगा। लास्ट ब्रांच की अगर बात करें तो लास्ट ब्रांच की बात करेंगे 2026 2025 का डेटा। लास्ट ब्रांच सबका अलग अलग है, देख लेते हैं। 53,000, तो यहाँ पे सबसे पीछे जो है वो 63,000 पे है शिवपुर, ये वेस्ट बंगाल में है, IIEST शिवपुर, इसको भी एनआईटी का दर्जा मिल गया है। तो ये सबसे पीछे है 63,000 रैंक पे, और इसका मतलब 96.3। देखो 96 से और नीचे कोई नहीं है, 96 पॉइंट जो भी है 63 सबसे पीछे यही है। ओपन स्टेट की बात कर रहा हूं। इसके लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो 96 के लिए आपको अभी भी बताया था 110 से 130 नंबर के बीच में, ठीक है। तो 110 से 130 मोटा मोटी 120 के आसपास का मानिए मार्का, ठीक है। तो अब यहां पर लिख देते हैं वापस से, 120 का मार्का बैठ रहा है, यहाँ पे 130 बैठा था, ये 120 हो गया। और टीयर 1 की अगर बात करें कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में यहां पर हमने बैठाया था, यार डेटा आगे पीछे कर दिया मेरे टीम वाले, माफी चाहते हैं। तो 167 से 220 लिखा था, बीच का मानते हैं 190, तो 190 यहां पर आ गया, ये 190 कंप्यूटर साइंस के लिए। और टीयर 2 में अगर जाना है तो इसके लिए 170 टाइप्स का मान लीजिए, 190 और यहाँ पर 170, मोटा मोटी आपको इतना। और ये 2026 के हिसाब से बता रहा हूं भाई, हो सकता है 27 में फिर पेपर आसान हो जाए तो ज्यादा नंबर हो जाएगा, हो सकता है और कठिन हो जाए तो और कम हो जाएगा, ये ठीक है। अब आते हैं टीयर 3। टीयर 3 में आप ध्यान दीजिए, टीयर 3 में आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको सबसे बढ़िया वाला जो दिख रहा है, एक मिनट, जो सबसे पीछे वाला है वो कौन दिख रहा है? सबसे कम मार्क्स वाला 42,000 नहीं 43,000 दिख रहा है, ये मणिपुर है। तो भैया मणिपुर एकदम ही दूर दराज हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, बच्चा जाना नहीं चाहता है जनरली, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया से बच्चा उतना दूर ट्रैवल नहीं करना चाहता, तो ये हो गया मणिपुर, ठीक बात। अब ये मणिपुर है 43,000 पे, और 42,000 पे बैठा है नागालैंड। तो ऑलमोस्ट मणिपुर नागालैंड सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें बच्चा जनरली नहीं जाता है। यहां पर कंप्यूटर साइंस 43,000 42,000 पे बंद हो रहा है। इनके परसेंटाइल देखिए 97.8 और यहां पर है 97.3, मतलब 97 परसेंटाइल इज दैट लास्ट परसेंटाइल। इनफैक्ट 97.3 97.2 हो रहा है, तो मैं कहूंगा 98 परसेंटाइल मान के चलो, जिसमें एकदम पीछे वाला एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलेगा, एकदम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, समझ रहे हो। और अगर इधर रहना है तब तो 99 से ऊपर आना होगा, मतलब अगर टीयर 1 या 2 में आना है तो 99 से ऊपर, और नहीं तो अगर 98 टाइप में आएंगे, 97 टाइप में आएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। ओपन स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है मार्का 97 98, और 97 98 के हिसाब से आपको 130 140 नंबर लाना पड़ेगा यहां पर भी, ठीक है। अब अगर लास्ट ब्रांच की अगर बात करें तो लास्ट ब्रांच में देखो जरा, लास्ट ब्रांच में सबसे पीछे रैंक आ रहा है अगरतला का, देख रहे हो, अगरतला 68,753। और अगर अगरतला सबसे पीछे है, 68,000 से पीछे और कुछ नहीं है, तो अगरतला का बनता है 96 परसेंटाइल। इससे 96 यहां का भी बना है, 96 से पीछे और कुछ नहीं है। तो 96 में ये दोनों कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये भी उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। तो आपको लास्ट ब्रांच भी सबसे पीछे उधर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, ये 96 परसेंटाइल, मतलब 120 नंबर के आसपास। तो बेटा यहाँ 100 जो 96 परसेंटाइल है, तो आपको समझ में आएगा कि 120, तो यहां पर अगर आना है तो आपको 97 98 परसेंटाइल मैंने बोला था, वो रफली आप मान के चलो 150 टाइप्स। तो 150 आपको मिनिमम 150 के थोड़ा 10 नंबर बढ़ा के लो, चलो 150 लिख देते हैं, 150 155 टाइप्स का लेकर आना पड़ेगा। और ये आसान पेपर में बोल रहे हैं, रेंज मैटर करता है ना, अगर कठिन पेपर आया तो और नंबर कम हो जाएगा, तो 20 नंबर कम कर लो, 135 हो गया, और अच्छा आया तो 155। और यहां पर आपको करीबन 110 टाइप का नंबर लेकर आना पड़ेगा, 110 120 के आसपास। तो ये मार्का बैठ रहा है 110 में। कोई एनआईटी सोचो भी नहीं अगर होम स्टेट नहीं लग रहा है तो, और वो भी होम स्टेट लगना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। और अगर आप ओपन स्टेट हैं तो 110 से पीछे में तो एनआईटी मिलेगा ही नहीं, कोई भी ब्रांच ले लो। और अगर कंप्यूटर साइंस जैसा चाहिए तो 155, बट मैं बोलूंगा सेफर साइड 160 70 का टारगेट लेकर चलो, ठीक है। और वैसे आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, ये 155 का टारगेट है ना, मैंने पिछले साल सारे बच्चों को एक टेस्ट सीरीज दिया था, पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, एकलव्य टेस्ट सीरीज के नाम से। उसमें हर पेपर बोल रहा हूं, हर पेपर में मिनिमम 150 प्लस से ज्यादा का पेपर मैच किया था। एकलव्य टेस्ट सीरीज का में जो सवाल दिए थे मैंने,
उसके सवाल एज इट इज मैच किए थे जो जेडब्ल्यू मेंस में आए थे, बस वैल्यूज चेंज होकर। 150 प्लस, मेरे को अभी भी याद है 152 का एवरेज बैठ रहा था, 152 या 155 का, बट इतना नंबर 155 वाला जो है, इतना नंबर सिर्फ एक टेस्ट सीरीज को लगा लेने से, जो बच्चा कुछ और नहीं पढ़ा है बस ये टेस्ट सीरीज लगा लिया हो, उसके इतने आ रहे थे। तो सोचो यहां तक अगर मैंने पहुंचा दिया, इसके ऊपर 20-30 नंबर का भी थोड़ा सा अपने से जंप मार लिया ना बेटा, तो टीयर 1 टीयर 2 पहुंच जाओगे। वो भी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं। देखो लास्ट ब्रांच तो मैं भी नहीं सजेस्ट करूंगा लेने, तुम यहां पर 20-30 नंबर का जंप मार दिए पहुंच जाओगे। और ये एकलव्य टेस्ट सीरीज के बारे में पिछले साल बहुत सारे बच्चे, लिटरली बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले। एकलव्य टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज मैच किए थे। थैंक यू सो मच सर, आप जितना सेशन कराए एकलव्य गदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उससे बहुत हेल्प मिली। फर्स्ट सेशन में 29 बनाए एंड आज 42 क्वेश्चंस बनाए, आपके दिए हुए हाई वेटेज टॉपिक पूरे काम आए सर। देख लो बहुत सारे, और एक्चुअली मैंने पता पूरे सेशन में, ये सेशन किया था मैं, इस सेशन में मैंने पूरा खोल के ओपन करके दिखाया था एकलव्य टेस्ट सीरीज कि देखो सारे सवाल मैच किए, और जेडब्ल्यू का सवाल लाया था जो उसी वक्त तुरंत हुआ था, पूरा मैच किया था, एज इट इज मैच किया था, सच बता रहा हूं। तो आप में से जो जो एक्चुअली में बहुत सीरियस हैं अपने जेडब्ल्यू की तैयारी के लिए, एनआईटी का आप ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि आप सीरियस होंगे। तो आप रियलिटी में अगर सीरियस हैं कि एनआईटी पहुंचना है बहुत बढ़िया, तो आप कोई ऐसे जैसे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत मददगार होगी। अभी इस बार लॉन्च किया हूं अभी कुछ ही दिन पहले, तो ये इनफैक्ट कल ही हुआ है, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज ये अभी वापस से लॉन्च किया हूं। और इस एकलव्य टेस्ट में जैसे ही लॉन्च किया ना, ये सारे वो बच्चे हैं जो शायद पिछले साल देखे होंगे या इनके भैया दीदी पढ़े होंगे एकलव्य में, और ये सारे बच्चे 2027 के लिए बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर लेकर आइए, और जैसे ही आया एकलव्य टेस्ट सीरीज कब आएगी, देखो सारे लोग सुपर एक्साइटेड, एकलव्य टेस्ट सीरीज पहले लाइए, सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसको लॉन्च किया और लॉन्च करते ही धमाकेदार रेस्पॉन्स है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एकलव्य टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल बेझिझक करना चाहिए। तुम जहां तक पहुंचना चाह रहे हो उतना तो ये टेस्ट सीरीज पहुंचा देगा, बस इससे 20-30 नंबर अगर और काबिलियत ले आए तो टीयर 1 सीएसई पक्का है। टीयर 1 सीएसई बोल रहा हूं, ऐसा टीयर 2 टीयर 3 भी नहीं बोला, टीयर 1 का एनआईटी सीएसई पक्का हो जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने का तरीका इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं तुमको दिखा देता हूं। देखो कहां गया ये, नहीं ये रहा। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको लिंक मिलेगा, एनरोल नाउ फॉर एकलव्य टेस्ट सीरीज जेईई 2027, इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं ना, ये एक पेज ओपन होगा, इस पेज पे आपको खुल जा सिम, इस पेज पे आपको एकलव्य टेस्ट सीरीज फॉर जेईई 2027 ये दिख जाएगा पूरा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन है, टेस्ट थ्योरी प्लस वीडियो सोल्यूशन। तो इसमें टेस्ट भी है, थ्योरी भी है, थ्योरी पढ़ाया जाएगा जो जिसका टेस्ट है, और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो ये 1499 का है, और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, कोई वीडियो सोल्यूशन नहीं होगा, उसका पीडीएफ सोल्यूशन मिलेगा और कोई थ्योरी रिवीजन भी नहीं है, तो वो 999 का है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा सा पेज ओपन होगा, सबसे पहले आपसे लॉगिन मांगेगा आपका, आप लॉगिन वगैरह कर दीजिए, नंबर वगैरह डाल दीजिए, उसके बाद यूपीआई का फोन पे गूगल पे जैसे करना है पेमेंट करके परचेज कीजिए और एनरोल कर लीजिए। और इसमें आपको टेस्ट देने के पहले प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा कि भैया टेस्ट देने वाले हो अगर, तो चलो ये 2-3 टेस्ट कर लो, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इससे तुम्हारे मेन टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे। तो इतना बढ़िया ये टेस्ट बनाया हूं, सच बता रहा हूं, पिछले साल के तुम कमेंट्स जाकर यूट्यूब पे देख लो, बच्चा पागल हो गया था, बोला सर इतना बढ़िया है ना, एग्जाम में एज इट इज सवाल दिख रहे हैं एज इट इज। तो इसीलिए, और इस बार तो इसको और तगड़ा बनाया हूं। तो आप इस टेस्ट सीरीज में अगर एनरोल कर सकते हो तो मेरे को लगता है बेझिझक आपको करना चाहिए, हर हाल में कीजिए इस टेस्ट सीरीज में एनरोल, अब बहुत मजा आएगा, तगड़ा तैयारी करोगे तुम, तगड़ा। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आप एनआईटी का ये सेशन देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि इसका मतलब आप सजग एस्पिरेंट हैं और आप एनआईटी, मिनिमम एनआईटी तो पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आप मिनिमम एनआईटी पहुंचना चाह रहे हैं तो एकलव्य टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत मदद करेगा, आपका बहुत मदद करेगा। आप इसमें ज्वाइन कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसे बेहतरीन सेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।